नमस्कार दोस्तों। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल जो कि भारत की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में से एक है, हम देखेंगे कि बीएसएनएल शुरुआती दिनों में कैसे प्रसिद्ध हुआ और कैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल किया और आखिर में ऐसा क्या हो गया कि आसमान की ऊंचाइयां छूने वाली कंपनी आज जमीन पर रेंग रही है। चलिए बीएसएनएल की अर्थ से लेकर फर्श तक की कहानी को समझते हैं। बीएसएनएल 1 अक्टूबर सन 2000 को भारतीय सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सरकारी एंटरप्राइजेस के रूप में बीएसएनएल को सरकार से काफी सहयोग मिला, जिसकी मदद से ये भारत में मजबूत टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकी। बीएसएनएल ने लैंडलाइन और मोबाइल सेवाओं में अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर ध्यान दिया, चाहे वो शहरी इलाके हों या फिर गांव के। कंपनी ने भरोसेमंद और सस्ते टेलीकॉम सेवाओं को प्रदान करने पर ध्यान दिया, जिसकी मदद से ये सेवाएं भारत के कोने कोने में ही पहुंच पाई। बीएसएनएल की शुरुआती सफलता का श्रेय इसके बड़े नेटवर्क कवरेज और सस्ते टेली प्लान्स को दिया जा सकता है, जिसकी मदद से ये बहुत बड़े कस्टमर बेस को बना सके। बीएसएनएल ने उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे 3G और बाद में 4G को जी जान से अपनाया, जिससे कस्टमर को हाई स्पीड डेटा सर्विस प्रदान कर सके। कंपनी ने भारत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उसकी प्रसिद्धि और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा बीएसएनएल के सस्ते टैरिफ और वाइड नेटवर्क कवरेज ने इसकी कस्टमर बेस को ग्रोथ दिलाने में बहुत मदद की। कंपनी लाखों भारतीयों की पहली पसंद बन गई, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बीएसएनएल ही एकमात्र सर्विस प्रोवाइडर था। लैंडलाइन की सर्विस में बीएसएनएल को मार्केट में बहुत बड़ा स्थान मिला, जहाँ पर लाखों घर बीएसएनएल के कनेक्शन पर भरोसा करते थे। मोबाइल सेगमेंट में भी बीएसएनएल ने मार्केट में एक बड़े हिस्से में अपनी जगह बनाई और वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के मुख्य खिलाड़ी बन गया। बीएसएनएल ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश किया, जिसमें टेलीकॉम एक्सचेंज, टावर और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शामिल थे। सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के आने से बीएसएनएल को हाई कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ा। निजी ऑपरेटर्स ने नए सेवाएं, टक्कर के दाम और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करके बीएसएनएल को भरे बाजार में चुनौती दी। बीएसएनएल को तेजी से बदलते बाजार के ट्रेंड और टेक्निकल प्रोग्रेस के साथ फ्रेंडली होने में बहुत प्रॉब्लम आई। इसके साथ बीएसएनएल को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जैसे बढ़ते कर्ज, कर्मचारियों की सैलरी और लिमिटेड रेवेन्यू ग्रोथ, जिसकी वजह से बीएसएनएल घाटे में जाने लगा और इसका यहीं से डाउनफॉल चालू हो गया। और बदलते समय के साथ आज तक बीएसएनएल का कर्ज, कर्मचारियों की सैलरी और लिमिटेड रेवेन्यू आज भी बिल्कुल वैसा ही है, जिसकी वजह से बीएसएनएल मार्केट में खत्म होने के कगार पे है और सरकार इस पे कोई भी कदम नहीं उठा रही है। इसके अलावा सरकारी हस्तक्षेप और नीतियों में होने वाली देरी की वजह से बीएसएनएल को फैसला लेने और विकास की उम्मीद पर पानी डाल दिया। दोस्तों, ये थी हमारी बीएसएनएल की केस स्टडी कि कैसे बीएसएनएल शुरू हुआ था और कैसे ये डाउनफॉल में चला गया। इसमें किसकी गलती थी आप हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।